हाय गाइज, आरपी टीचर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के सामने वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हूँ। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चक्षु स्मृति का ह्रास करना संबंधित है, डिस्लेक्सिया कहलाता है। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है, भाषा घात से। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है, डिस्ग्राफिया होता है। डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से की समस्या से संबंधित है। डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने की समस्या से संबंधित है। डिस्थीमिया है, गंभीर तनाव की अवस्था ही डिस्थीमिया कहलाता है। गणित को समझने की आवश्यकता है, डिस्कैलकुलिया के माध्यम से हम गणित को समझते हैं। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से की समस्या से संबंधित है। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से लिखने की समस्या से संबंधित है। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? डिस्लेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की आवश्यकता कौन सी है? अफेज्जा है। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? रुडोल्फ गायकल थे। सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले परस्पर संबंध और क्रियाएं सामाजिक अंतःक्रिया कहलाती हैं, जैसे सहयोग करना, सहानुभूति करना, त्याग, बलिदान इत्यादि ही सामाजिक क्रियाएं कहलाती हैं। प्राचीन में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? आत्मा का विज्ञान ही प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ था। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अरस्तू ने कहा। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था और यह किसने कहा? 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान था, यह पोम्पोनाजी ने कहा था। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाता था, या विलियम जेम्स या वुंट ने कहा था। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? व्यवहार का विज्ञान है, यह वाटसन ने कहा था। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी और कब लिखी? शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक थॉर्नडाइक ने 1903 ईस्वी में लिखी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। अधिगम के लिए सदैव सहायक अवयव नहीं है। उच्च चिंतन करने से अधिगम नहीं होता। जब शारीरिक के एक पक्ष के अंग का दिया गया प्रशिक्षण भविष्य में उपयोगी सिद्ध हो तो वह कहलाता है एक पक्षीय अंतरण कहलाता है। जिस साक्षात्कार के माध्यम से छात्रों के घर तथा वातावरण के संबंध में सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं, वह निदानात्मक साक्षात्कार कहलाता है। एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है समाज मित विधि। सफल साक्षात्कार के लिए आवश्यक है आत्मीयता का स्थान। प्रेरकीय संपादन से संबंधित है, मैकडूगल से संबंधित है। किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय ने बालक मनोविज्ञान, बुद्धि प्रशिक्षण आदि मनोवैज्ञानिक उप विषयों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? कार्यात्मवाद ने। अंतर्दर्शन पद्धति मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से संबंधित है? कार्यात्मक से।
किसे खेल प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है? फ्रोबेल को खेल प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। कक्षा में निरंतर चलने वाली अंतःक्रियाओं के अध्ययन को कहा जाता है समूहगत्यात्मकता। साक्षात्कार का संबंध है व्यक्ति से व्यक्ति का। दमन के स्थान पर पुरस्कार द्वारा व्यवहार सुधारने की बात मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में कही गई है? व्यवहारवादी संप्रदाय में कही गई है। व्यवहारवाद किसके प्रशिक्षणों पर आधारित था? इवान पावलोव के प्रशिक्षणों पर आधारित था। सीखने वालों के लिए यह आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखे और क्या भुला दे। कथन है क्रो एवं क्रो का। शिक्षा में पूर्ण से अंश की और पद्धति किस संप्रदाय की देन है? गेस्टाल्टवाद की देन है। मनोविज्ञान में महत्व है निरीक्षण का, अंतर्दर्शन का, बहिर्दर्शन का। अधिगम के नियमों को प्रतिपादित किया थॉर्नडाइक ने। खेल गीतों व उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है। किंडरगार्टन पद्धति में खेल व गीतों उपहारों की शिक्षा दी जाती है। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता हैं सिगमंड फ्रायड जी हैं। प्रयोजनविद किस संप्रदाय पर आधारित है? प्रेरकी संप्रदाय पर आधारित है। यदि हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। ओके नाइस। आपका दिन शुभ हो।